Welcome back to our YouTube channel SSTSC friends. DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकल के आया था जिसका पेपर कटिंग एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का आप देखा है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम इसका जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट निकल के आया है काफ़ी सारा लंबा है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंस गाइडलाइन भी दिया है कि 2023 में इस एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट रहेगा, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न कैसे रहेगा, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर होगा, कैसे फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, तो इस पूरा भर्ती प्रक्रिया कैसे होगा इसके बारे में डिटेल जानकारी निकल के आया है फुल एडवर्टाइजमेंट में, जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करूँगा, पूरा चर्चा करूँगा, ठीक है। पहले देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका ये है। एडवर्टाइजमेंट नंबर के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर मैं फोकस करना चाहूँगा। वो क्या है? ओपनिंग डेट जो है आपका फॉर्म फिलअप करने का वो है इस महीने का 20 तारीख से लेके अगले महीने का 19 तारीख तक आपका फॉर्म फिलअप जारी रहेगा। तो ये डेट जो है फॉर्म फिलअप कब से स्टार्टिंग होगा एंड कौन सा डेट में इसका एंड डेट है वो उसको आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट डेट है, डेट ऑफ ओपनिंग विंडो फॉर द एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन। तो आपका अगर फॉर्म में कुछ करेक्शन वगैरह करना है, कोई गलती से कुछ हो गया है तो इसको करेक्शन करने का भी मौका आपको मिलेगा। उसके लिए आपका जो डेट इधर से देखना पड़ेगा वो मई महीने के 26 तारीख से लेके 30 तारीख तक, ये जो होगा मई महीने नहीं जून महीने के 26 तारीख से लेके 30 तारीख के अंदर आपको ये जो करेक्शन है इसको करना पड़ेगा। आपका टेंटेटिव जो शेड्यूल है CBT 1 एंड CBT 2 में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। तो फर्स्ट स्टेज जो CBT होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वो अगस्त महीने के होने का चांस है आपका CBT एग्जामिनेशन। एंड टेंटेटिव डेट जो है CBT 2 का उसका डेट है दिसंबर 2023। एंड आपका टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, कुछ पोस्ट के एप्टीट्यूड टेस्ट है, एक पोस्ट है उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट है, उस पोस्ट के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट का जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो 2024 का मार्च महीने में आपका होने का चांस रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कुछ दूसरा जो की पॉइंट्स है उसको मैं आपको दिखाऊंगा। फॉर्म फिलअप के टाइम आपका अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी आपका हो रहा है, ठीक है, आपको इस डिफिकल्टीज आपको फेस हो रहा है तो आप इसको इस नंबर को नोट करके रखिए। इस नंबर में आपका हेल्प डेस्क नंबर है, इस नंबर में आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस नंबर को आप नोट डाउन कीजिए। एंड फ़ोन करने का टाइम है वो एवरी फ्रॉम 10 AM टू 5 PM के अंदर आपको करना पड़ेगा, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे एंड हॉलीडे। तो इसको छोड़ के सैटरडे संडे और कोई हॉलीडे के छोड़ के जो दूसरा दिन है उसमें आपका कोई क्वेरीज है तो आप इस नंबर में फ़ोन करके जान सकते हैं। उसके बाद जो किसके ऊपर हम फोकस करेंगे वो है जो सीट निकल के आया है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव सिविल। देखिए कोई भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन सेम है। जैसे कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपको 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए। जिस पोस्ट का इधर में सिविल का वैकेंसी निकल के आया है तो सिविल के ऊपर आपका डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल है। सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ, सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विथ नॉट लेस देन 60%। तो आपको ये जो सिविल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट जो क्वालिफिकेशन है इधर से देख सकते हैं, उसके ऊपर अगर आपको 60% मार्क्स है तो फ्रेंड्स आप एलिजिबल है। तो 60% मार्क्स आपको होना चाहिए, 60% से आपका मार्क्स नीचे है तो आप एलिजिबल नहीं है। टोटल जो वैकेंसी आया है सिविल के लिए आप इधर से देख सकते हैं, सेगमेंटल वैकेंसी अनरिजर्व के लिए 24, SC के लिए 5, ST के लिए है 3 वैकेंसी, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 3 वैकेंसी एंड EWS के लिए आया है 5 वैकेंसी। उसके बाद जिस वैकेंसी के ऊपर पोस्ट कोड इधर से आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, पोस्ट कोड जिस पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका पोस्ट कोड आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसके बाद हम जो दूसरा वैकेंसी निकल के आया है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल सेम ही क्वालिफिकेशन, आप इधर से देख सकते हैं इसका जो सेगमेंटल वैकेंसी कैसा है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के बाद एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। तो देखिए एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, इसी के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप इधर से जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 235। उसके बाद जो सेगमेंटल वैकेंसी है 97, 35, 17, 63 एंड 23 आप इधर से चेक कर सकते हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो है ग्रेजुएशन विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। इसके बाद ITI वाला कुछ पोस्ट निकल के आया है, जैसे कि जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल। तो कोई भी जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपको माध्यमिक के बाद
आपका आईटीआई सर्टिफिकेट वो एससीवीटी से होगा तो चलेगा, एनसीवीटी से होगा भी तो चलेगा, ठीक है। आपको 60% मार्क्स होना चाहिए माध्यमिक परीक्षा में, एंड उसके बाद आपका जो ट्रेड है उसके ऊपर भी आपको 60% मार्क्स है, तो आप फ्रेंड्स एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी निकल के आया है वो 24। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो टोटल वैकेंसी निकल के आया है वो 148। आप इधर से देख सकते हैं आपका जो टोटल वैकेंसी निकल के आया है वो है 148। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन पूछा है, मैट्रिकुलेशन विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स प्लस 2 years ड्यूरेशन कोर्स, कंप्लीट एससीबीटी और एनसीबीटी ट्रेड, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड एप्लायंस टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो जो दूसरा जो डिफरेंट जो ट्रेड है इसको आपको चेक करके अगर आपको क्वालिफिकेशन मैच हो रहा है तो आप एलिजिबल है। उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल इसी पोस्ट के लिए आपका जो टोटल वैकेंसी निकल के आया है 9। इसके लिए आपका मैट्रिकुलेशन में 60% मार्क्स, वही एक ही बात। उसके बाद आपका अगर आईटीआई कोर्स किया है आप एससीवीटी और एनसीवीटी से, कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से अगर आईटीआई किया है उसमें आपका पर 60% मार्क्स है तो फ्रेंड्स आप एलिजिबल है। नेक्स्ट हम देख लेंगे एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट देखिए, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 18 से लेकर 30 ईयर एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 18 से लेकर 30 ईयर। इसके साथ जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आप देखेंगे कौन सा पोस्ट है एंड उस पोस्ट के लिए जो भर्ती प्रक्रिया वो कैसे होगा। जैसे कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आप इधर से देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टेज 1 स्टेज 2 होगा, आपका कोई एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा एंड आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। ओनली आप इधर से देख सकते हैं पोस्ट नंबर 3 जैसे कि एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, इसी पोस्ट के लिए सीबीटी मोड में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। लेकिन जो दूसरा पोस्ट है इस पोस्ट को छोड़ के सभी पोस्ट के लिए सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 में ही आपको रिक्रूटमेंट प्रक्रिया जो भर्ती प्रक्रिया वो होगा। एंड उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा एंड इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एंड फाइनली आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट कौन सा पोजीशन में आपको कितना कैंडिडेट आपको बुलाया जाएगा। तो देखिए स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 प्रोसेस में आपको टोटल जो पोस्ट है उसके 20 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा सीबीटी 2 के बाद उसमें आपको 8 टाइम्स वैकेंसी का 8 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो वैकेंट पोस्ट है उतना ही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। सीबीटी 1 का आपका जो सीबीटी 1 होगा उसमें आपका जो सिलेबस वो आप इधर से देख सकते हैं, मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड नॉलेज ऑफ रेलवेज एंड DFCCIL। एंड टोटल नंबर ऑफ जो एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका 100 नंबर के ऊपर आपको एग्जामिनेशन होगा। टोटल 120। स्टेज 2 में देखिए स्टेज 2 में आपका सीबीटी एग्जामिनेशन जो होगा वो 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा एंड ईच क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स। इधर में आपका नेगेटिव मार्किंग का चांस है, नेगेटिव मार्किंग रहेगा तो आपको केयरफुली एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। एंड सीबीटी 2 में आपका कौन सा पैटर्न में एग्जामिनेशन होगा वो इस एडवर्टाइजमेंट का एनेक्स्चर 4 में उसका डिटेल जानकारी है, आप उधर से चेक कर सकते हैं। क्वालिफाइंग जो मार्क्स इधर में रखा गया है वो क्या है, वो है आप इधर से देखिए क्वालिफाइंग जो मार्क्स अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, SC OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 30%, ST के लिए 25%। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, लेकिन ये मार्क्स आपको मिलने से आप क्लेम नहीं कर सकते कि आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। एग्जामिनेशन सिटी का अगर बात आ गया है तो आप का एग्जामिनेशन सिटी क्या होगा आप मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपका एग्जामिनेशन सिटी कौन सा सिटी में आपका एग्जामिनेशन है आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं इधर से देखा होगा आपको कोलकाता में आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, लखनऊ में आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, पटना में है, विशाखापत्तनम में है। ये है स्टेज 1 का, ठीक है। उसके बाद स्टेज 2 का सीबीटी एग्जामिनेशन का डेट भी आप इधर से देख सकते, सिटी भी आप इधर से चेक कर सकते हैं। लेकिन DFCCIL के तरफ से बोला है कि अगर कैंडिडेट का एप्लीकेशन अगर कम है तो आपका एग्जामिनेशन ओनली आप इधर से देख सकते हैं सीबीटी विल बी कंडक्टेड इन दिल्ली ओनली। अगर
कैंडिडेट का प्रेजेंस कम है तो सीबीटी जो एग्जामिनेशन होगा आपका दिल्ली में ही होगा। उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए आपका जो पेमेंट करना पड़ेगा वो है एग्जीक्यूटिव जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 1000 रुपीज़। तो फ्रेंड्स यही कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स था इस एडवर्टाइजमेंट का। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड फ्रेंड्स के अंदर भी इस वीडियो को शेयर करते रहना। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको अगला कोई रिक्रूटमेंट में का जानकारी अगर सबसे आगे चाहिए हो तो आप SSTSC का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उधर से आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।